नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो के ऊपर बात करेंगे। बुध के परिवर्तन की बात होगी दोस्तों। बुध एक रोज पश्चात सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, सूर्य की राशि में। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, बुध का राजा के घर में प्रवेश व्यापार के कारक हैं। भाग्य स्थान में आपके गोचर करेंगे। भाग्य स्थान में सिंह राशि का पड़ना और बुध का यहाँ पर गोचर करना, व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी, परिवार की स्थिति आपकी कैसी रहेगी, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी की स्थिति कैसी रहेगी और बच्चों की स्थिति कैसी रहेगी, शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं, या आपकी तंदुरुस्ती की भी बात करेंगे। जो भी रोज़मर्रा के छोटे बड़े इशू होते हैं, क्योंकि ये 34 दिन 34 डेज रहेगा बुध आपके भाग्य स्थान में, तो इसका प्रभाव काफ़ी दूरगामी नज़र आता है। भाग्य स्थान में कोई भी ग्रह बैठा हो, उसका प्रभाव तो निश्चित तौर से काफ़ी गहरा होता है। और ये बात आपके लिए सुखद है, अच्छी बात है कि बुध मित्र क्षेत्री हैं, सूर्य के मित्र हैं और आपके कर्म भाव के मालिक हैं। ये और भी उत्तम बात हो जाती है। आपके कैरियर के मालिक हैं। कैरियर का मालिक भाग्य स्थान में बैठे तो निश्चित तौर से कैरियर में आपको अच्छे मौके मिलेंगे, संभावनाएं और भी बेहतर नजर आएंगी, बल्कि मिलेंगी। 10th लॉर्ड जब भी भाग्य स्थान में मैंने अक्सर देखा है बैठा है, जिन भी जातकों का, उन लोगों के लिए ये जो बुध है, इसके ऊपर अगर अशुभ प्रभाव ना हो, शत्रुओं का प्रभाव ना हो, तो कैरियर स्मूथ देखा जाता है। कैरियर में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता अगर बुध यहाँ पर बैठा हो। हाँ, इसके साथ आपको सूर्य को भी देखना होता है। सूर्य कमज़ोर ना हो, प्रताड़ित ना हो, क्योंकि डिस्पोजिटर तो बुध का सूर्य हुआ। अभी सूर्य मित्र क्षेत्री है, हालांकि अष्टम भाव में है, चंद्रमा की राशि में। बुध का ये जो गोचर है सिंह राशि से, इसके ऊपर विस्तार से बात करते हैं। ये तो एक हल्का सा मुद्दा हुआ कैरियर का। कैरियर में निश्चित तौर से पॉजिटिव फल मिलेंगे। बुध दोस्तों, बुध को जान ले जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, उनके लिए बताना चाहूँगा। देखिए, बुध कारक किन बातों के होते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक ग्रह 3 तरह से प्रभाव मुख्यतः देता है। एक तो जिस भाव में बैठता है उस भाव के अनुरूप काम करता है, उस भाव के हिसाब से काम करता है। दूसरे कारका होता है। हर भाव हर ग्रह किसी न किसी बात का कारका होता है, किसी न किसी एरिया के ऊपर उसका कंट्रोल होता है। जैसे बुध का व्यापार के ऊपर कंट्रोल है, वाणी के ऊपर, वाणी के कारका कहे जाते हैं, स्पीच के, और बुद्धि के कारक हैं। मामा पक्ष के भी कारक माने जाते हैं, पेट्स के कारक माने जाते हैं। जो भी आप ग्रीनरी देख रहे हैं उसके भी कारक माने जाते हैं। आपकी जिह्वा के, जबान के कारक हैं, दांतों के कारक हैं, आपकी स्पाइन के, नाड़ी तंत्र है जो, उसके कारक है, क्योंकि दिमाग के कारक है। स्नायु तंत्र से रिलेटेड कई बार जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बुध से देखी जाती हैं। कोई व्यक्ति बहुत कुशाग्र होता है तो वो बुध बताता है कि ये कुशाग्र है, तो बुध उसका अच्छा होगा, उच्च का होगा, स्वग्रही होगा, केंद्र त्रिकोण में होगा, अशुभ प्रभावों से रहित होगा। अगर मंद बुद्धि है कोई बच्चा या कोई व्यक्ति, तो वह भी बुध से आइडिया लग जाता है। बुध कमज़ोर हो सकता है, बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव में हो, उसकी स्पीच कई बार दिक्कत वाली होती है। कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम होती है, अपनी बात कहने में उसे इतना आसान नहीं होता। जिनका बुध बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, शुभ प्रभाव ना हो, बृहस्पति का प्रभाव ना हो, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए तो लगन के मालिक है। अगर बुध के ऊपर इस बृहस्पति का प्रभाव हो तो व्यक्ति दार्शनिक होता, अच्छा एडवाइज़र होता,
सभी तरह के सुख भोगने वाला होता है और कैरियर में ऊंचाइयां छूने वाला होता है, क्योंकि लग्नेश ने, आपके राशिपति ने बुध के साथ संबंध बना लिया। बुध क्या है? कैरियर। लग्नेश का जिसके साथ संबंध बनेगा उसी तरह के आप में विचार होंगे, उसी तरह की आपकी टेंडेंसीज होंगी, उस तरह का ही काम करेंगे। एनीवेज, हम बात कुछ और कर रहे थे, ये भी ज़रूरी था क्योंकि कुछ लोग जो नए होते हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की बेसिक जानकारी होती है, अब बीच बीच में मैं ये सूत्र बताता रहता हूँ और गौर से सुना करें, आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने में बहुत आसानी होगी। ये तो बुध की बात थी। बुध अब भाग्य स्थान में और मंगल से दृष्ट है। मंगल पंचम स्थान के मालिक, 34 दिन तक 22 अगस्त तक बुध यहाँ पर रहेंगे। मंगल क्या है? स्पेकुलेशन के मालिक है, शेयर बाजार के मालिक है। पंचम भाव स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट का माना जाता है, लॉटरी का माना जाता है। और पंचमेश का संबंध कर्म भाव के मालिक और सप्तम भाव के मालिक बुध से हुआ। तो अगर आपका कैरियर, आपका कर्म, आपका जो ऑफिस है वो शेयर बाजार में है, या यूं कहें आप शेयर मार्केट का कामकाज करते हैं, कहीं से भी करते हों, भले ऑफिस शेयर बाजार में ना भी हो, डेली ट्रेडिंग का, फाइनेंस ट्रेडिंग का कामकाज, स्पेकुलेशन का कामकाज करते हो, चलिए, रिस्की इन्वेस्टमेंट, वो म्यूचुअल फंड्स में हो सकती है, लॉटरी में हो सकती है, प्रॉपर्टी में हो सकती है, प्रॉपर्टी में भी देखिए, या वायदा व्यापारी हो सकते हैं, कोई मेटल परचेज करते हैं, फ़ोन पर ही बुक कर लेते हैं, धातुओं का कामकाज करते हैं, क्योंकि ऐसा भी सुना जाता है कि इनकी भी मार्केट में करोड़ों का हेर बदल हो जाता है, लाखों का हेर बदल हो जाता है दिनों में। आज बुक किया आपने करोड़ों का माल, इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपने कोई मेटल बुक किया, कॉपर बुक किया, उसका ट्रक बुक किया, तो अगले दिन पता चला उसका रेट डाउन हो गया। तो इस तरह के जो डेली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई तरह के काम होंगे, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा समय हो जाता है। क्योंकि कैरियर अगर आपका इस तरह के स्पेकुलेशन से, रिस्की कामकाज से रिलेटेड है, तो भाग्य स्थान में बैठा है बुध, जो कि कैरियर का मालिक है, आपके कर्म क्षेत्र का मालिक है, और पंचमेश के साथ संबंध है। पंचम स्थान त्रिकोण है और दशम स्थान केंद्र है। केंद्र त्रिकोण राज्यों के स्नाते बन गया और वैसे भी त्रिकोण में बैठे भाग्य स्थान में बुध, तो आपको मंगल की, हालांकि बुध के साथ मित्रता नहीं है, परंतु ऐसी स्थिति में दोस्तों ये सूत्र लिख लिया करें। मुझे लगता है मंगल बुध के साथ होता तो ये दिक्कत देता, क्योंकि पकड़ लेता शत्रु को, बुध लाचार हो जाता, कैरियर में अप्स एंड डाउन की संभावना, भले भाग्य स्थान में बैठे हुए मंगल बुध, ये कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव दे देते हैं या बुद्धि को प्रभावित करता है। इसे मंगल बध योग भी लाल किताब कहती है। तो एनीवेज, जो सुखद है हमारे लिए अच्छा योग है। बुध के ऊपर मंगल की दृष्टि भी आपकी इस स्थिति में, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठा है बुध, भाग्यशाली आप हो जाते हैं कर्म को लेकर, कामकाज को लेकर, ऑफिस को लेकर, कारोबार को लेकर, बिजनेस को लेकर। और इसी तरह से सप्तम भाव का भी मालिक है, व्यापार का मालिक है, व्यापार का कारक भी हुआ। सप्तम भाव व्यापार का होता है, रोजमर्रा की आमदन का है। तो रोजमर्रा की आमदन, डेली आपका गला भरेगा, आपके कैश बॉक्स में धन आना शुरू हो जाएगा 19 तारीख से। बुध का मंगल के साथ संबंध बहुत बेहतर है इस कुंडली में, इस स्थिति में खासकर। अब सप्तमेश का पंचम भाव में बैठना, तो व्यापार में वृद्धि, इवन दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। बुध की ये स्थिति मित्र के घर में, आखिर सूर्य के घर में, और शनि से भी दृष्ट है, वो भी मित्र है। शनि तृतीय भाव में बैठे हुए, शनि धन भाव के भी मालिक हैं। धन भाव के मालिक ने कर्म भाव के मालिक बुध के साथ संबंध बनाया, जो सप्तमेश भी। तो स्पाउस की तरक्की भी हो, स्पाउस को भी धन मिले, पार्टनरशिप में भी कामकाज चले। सप्तम भाव स्पाउस का भी होता है, पार्टनरशिप का भी होता है। पार्टनरशिप में कामकाज करते हैं तो धन आएगा, भाग्य की शक्ति से आएगा, आपके कामकाज से आएगा, जो भी आप कामकाज करते हैं। तो शनि का संबंध भी बुध के साथ बेहतर ही होगा और पराक्रम में वृद्धि होगी कहीं ना कहीं। यात्राओं से भी, छोटी बड़ी यात्राओं से भी आपको लाभ होगा, संचार व्यवस्थाओं से लाभ होगा, धन आएगा।
धन के मालिक के साथ संबंध बना लिया बुध ने शनि के साथ। शनि की सीधी दृष्टि है। शनि तृतीय भाव में बैठकर बुध को देखेंगे तो शनि का भी प्रभाव, मंगल का भी प्रभाव, मंगल पंचमेश है, शनि धनेश है और बुध कर्म भाव के मालिक हैं। तो धन आएगा आपके पास छोटी यात्राओं से, छोटी बड़ी यात्राएं जो करते हैं मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए, कम्युनिकेशन से, जर्नलिज्म से, मास मीडिया से, कंप्यूटर IT लाइन से, लाइजनिंग से, कमीशन के कामकाज, पेट्स में जो डील करते हैं उनको भी धन मिले, ट्रेडिंग का कामकाज करते हैं, दुकानदारी इवन करते हैं, किसी भी तरह की दुकानदारी हो सकती है। बुध व्यापारी है ना बेसिकली, तो धन का संबंध भाग्य स्थान में बैठे हुए बुध के साथ हो गया जो व्यापार के कारक है, कारोबार के, और सप्तम भाव के मालिक भी हैं। तो दाम्पत्य जीवन भी सुखद, इवन आपके स्पाउस की तरक्की होती है, आपके पति की तरक्की होती है, आपकी पत्नी की तरक्की होती है और भागीदारी में कामकाज भी अच्छा चलता है इस तरह की स्थितियों में। तो ये बुध का जो यहाँ पर बैठना है कर्म भाव का मालिक होकर कहीं ना कहीं आपके कार्यस्थल के लिए अच्छा है, श्रेष्ठ है, मित्र क्षेत्रीय है, भाग्य स्थान में है। स्पीच के जो मालिक कौन है आपकी कुंडली में, द्वितीय भाव स्पीच का होता है, वो शनि है मालिक। शनि ने संबंध बना लिया है बुध से, जो बुध स्पीच के कारक हैं। शनि मालिक हैं स्पीच के और बुध स्पीच के कारक हैं, दोनों का संबंध बना। तो जो वक्ता प्रवक्ता हैं, जिनका कामकाज स्पीच से रिलेटेड है, उनकी आमदन में भी कई गुना वृद्धि होगी। 5 अगस्त तक तो ये स्थितियां बहुत बेहतर होंगी, उसके पश्चात और भी बेहतर होगी, कई गुना फल बढ़ेगा क्योंकि बुध वक्री हो जाएंगे, शनि भी वक्री है। वक्री प्लेनेट कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, चेष्टा बल बढ़ जाता है, ठीक है। और इस कारण आपको बताना चाहूँगा कि आपकी धन की स्थिति 5 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक और भी बेहतर होगी अगर आपका बुध का महादशा अंतरदशा है, मंगल का, शनि का है। तो इस अवधि में आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा कार्य क्षेत्र से, सर्विस रिलेटेड मैटर्स से कोई शुभ समाचार मिले, क्योंकि गुरु भी छठे भाव में बैठकर दशम भाव को देखते हैं, तो इसलिए जॉब से रिलेटेड कोई भी दुविधा है वह दूर होती है। विदेशी कामकाज में खास सफलता मिलती है क्योंकि व्यापार का मालिक है बुध और कारक हैं, दशम भाव का मालिक 9th हाउस में बैठे, तो लंबी यात्राओं से संबंधित, विदेश यात्राओं से संबंधित आपको सफलता मिले। विदेश यात्रा हो, भ्रमण हो या इमिग्रेशन से रिलेटेड अगर आपका कामकाज है उसमें भी सफलता मिले। खासकर कमीशन रिलेटेड कामकाज में आपको सफलता मिले। धन की स्थिति बेहतर हो, पारिवारिक स्थितियाँ बेहतर हों। परिवार का मालिक भी शनि है जो कि भाग्य स्थान में बैठे हुए मालिक, भाग्य स्थान में बैठे हुए बुध के साथ संबंध बनाए तो पारिवारिक स्थितियाँ भी अच्छी होती। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।